चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर जयपुर के दूदू से है, जहां पर पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। पीएम आवास योजना विवाद में आ गई और इसमें एक नया मोड़ भी देखने को मिला। मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर जीतराम चौधरी का बयान सामने आया है। कहा, मेरी नियुक्ति पूरी तरह से वैध है। जीतराम का यह कहना है, दबाव बनाकर चहेतों को खाते में पैसे डलवाए जाते हैं। पार्षद पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीएम आवास में रिश्वतखोरी को लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है। ग्रामीणों ने रिश्वतखोरी को लेकर प्रदर्शन किया, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा कैसे जो अपने हैं, यानी कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे दबाव बनाया जाता है, उसको लेकर भी बयान खुलकर सामने आया है। तो यानी कि पीएम आवास योजना जो आवाम तक पहुंच सके, उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो भी मेरे पे आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद है। मैं जब 14 मार्च 2024 को यहाँ पे लगा था, निविदा पे लगा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। फिर मेरा 4 अप्रैल को 2024 को ट्रेनिंग के लिए मेरे को रूसी को भेजा गया। मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मैंने वापस आके प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद में CLTC जो मोहम्मद शाहरुख जी थे, उन्होंने ज्वाइन किया। वो काम करते रहे, उन्होंने 7-8 महीने काम किया, फिर उन्होंने वहाँ से रिजाइन दे दी। उसके बाद में ऑपरेटर पद पे था। यहाँ कार्मिक नहीं होने की वजह से मैं वही चीजें संभाल रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना देख रहा हूँ। और CLTC के लिए मेरी यहाँ से नियुक्ति भेजी गई है, उसमें यूँ साहब के साइन है, लेटर है। वो झूठी है, बेबुनियाद है, मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। सोनू, देखिए खाद यहाँ पर उसका संकट है और देखिए इसी के साथ अब एक और खबर सामने आई है, तो इसको लेकर सबसे पहले ये बताइए, पीएम आवास योजना में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और यहाँ पर लोगों का इसको लेकर क्या कहना, जरा विस्तार से इस पर जानकारी दीजिए। जी, मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ग्रामीणों की ओर से जो पीएम आवास की जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और प्रदर्शन करते हैं। उनका आरोप है कि जो ये जीतराम चौधरी है, जो कंप्यूटर सहायक है, इसने पैसे डालने के नाम पर, सर्वे के नाम पर, जो किस्त जारी करने के नाम पर वो पैसे लिए गए, जिसके बाद ये लगातार विवाद बढ़ता गया। फिर कुछ दिन बाद में फिर जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने यहाँ स्पष्ट है कि ये कहा कि ये जीतराम चौधरी है, इसके पास ना तो कोई कागज है, ना ये CLTC का कर्मचारी है और ना ही नगर पालिका का। इसको लेकर लगातार लोगों के अंदर माहौल बनता रहा, बातें बनती रही। लेकिन जब आज जीतराम चौधरी ने कहा कि ये जो मेरे पर आरोप लगे हैं ये बेबुनियाद है, मैं खुद जांच कराऊंगा, अगर कोई ऐसी कुछ मामला है तो आप मेरे पास सबूत लाइए, मेरे खिलाफ जांच करवाइए। और इन्होंने साथ ही जो 2 पार्षद हैं, त्रिलोक दाहिमा और पुरुषोत्तम स्वामी, इन पर भी आरोप लगाया है कि इन्होंने बेवजह से मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाकर इन्होंने मेरे। ठीक है सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।